When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we will rise up. गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज फाइनली गाड़ी लेने के बाद आज मेरी पहली लॉन्ग राइड है। मैं घर जा रहा हूँ पटना थ्रू पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और कोई मुझे 6-7 घंटे लगने वाले हैं मैक्सिमम। आज मैं आराम से ही जाऊँगा, ऑब्वियसली अकेले जाना है। तो फाइनली करीबन 20 दिन बाद आज मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ लॉन्ग ड्राइव के लिए। तो कई मोड्स टेस्ट किए जाएंगे, क्या है नहीं है। तो मिलते हैं रास्ते में, चलिए बाय बाय। तो भाई पूर्वांचल पकड़ने के लिए अपने को 50 किलोमीटर अलग आना पड़ता है रायबरेली से। महाराजगंज रोड पे हैदरगढ़, ये सब कवर करते हुए हैदरगढ़ से पूर्वांचल पकड़ेंगे। तो 50 किलोमीटर रायबरेली से इस टाइप के रोड पे आना है, उसके बाद फिर पूर्वांचल पकड़ते हैं। तेल हमने फुल करा लिया है पूर्वांचल से पहले हैदरगढ़ में। हैदरगढ़ में आपको पंप मिल जाएगा अगर इस रास्ते आप आ रहे हैं। और तेल फुल हो गया है। अब पूर्वांचल चढ़ेंगे अगले 1-1.5 किलोमीटर में। फिर उसके बाद नॉन स्टॉप। वैसे तो पूर्वांचल पे भी पेट्रोल पंप है, पर क्या है कि ठीक है यार, पहले ही ले लो, थोड़ा सेफ्टी रखो। क्योंकि अगर कई बार ऐसे सिचुएशंस पे मैंने देखे हैं कि पंप काम नहीं कर रहा है। फास्टैग हमने रिचार्ज कर लिया है, 1 साइडेड आई थिंक 600 समथिंग है। तो इधर तो मैं अपने उस पर निकल जाता हूँ। पर भाई साहब अब प्रस्थान करते हैं पूर्वांचल की तरफ। पूर्वांचल अब हम लोग चढ़ने वाले हैं। पानी वगैरह ले लिया है मैंने। ये सामने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये इधर लेफ्ट में लखनऊ और राइट में बिहार। ठीक है, पूरा मऊ होते हुए आजमगढ़ की साइड से सुल्तानपुर आजमगढ़ ये होते हुए। और भाई साहब पूर्वांचल अब चढ़ने वाले हैं फुल पावर। तो लेट्स गो। मेरा तीसरा ट्रिप है इस रोड पे। ये टोल आ गया अपना पूर्वांचल पे चढ़ने के लिए। और भाई चले हैं अपने पूर्वांचल की तरफ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसी का नाम है। और करीबन 300 या 310 किलोमीटर का ये मेरे ख्याल एक स्ट्रेच है। तो अभी मेरी गाड़ी जो है सिटी मोड में है, तो इसको पहले इको में लेते हैं और देखते हैं। अभी 13.5 का एवरेज दे रही थी क्योंकि बहुत ही नॉर्मल रोड पे हम चल रहे थे। अब ये हम पूर्वांचल चढ़ गए हैं। अब देखते हैं भाई 100 किलोमीटर पे देखेंगे कि अलग अलग मोड जो है इको, सिटी और क्या कहते हैं स्पोर्ट्स, उसमें क्या एवरेज रहता है। तो अभी मैं स्पीड मेंटेन करूँगा 80 से 100 के बीच में। तो मान के चलो 80, 90, 100। 13:41 हुआ है। 14:41 पे हम लोग एवरेज चेक करेंगे। एंजॉय कीजिए। क्रूज सेट कर दिया है, ये देखो मैंने क्रूज सेट कर दिया है और 91 की स्पीड पे क्रूज हो रहा है ये इकोनॉमी ड्राइव में। तो इको मोड में देखते हैं क्रूज पे क्या देता है। ये देखो पैर, ये सब फ्री है, मस्त एंजॉय करेंगे अब।
तो गाइस पूर्वांचल का लखनऊ से बिहार की तरफ में पहला रेस्ट स्टॉप और शायद साथ में ही पंप है। तो पहला रेस्ट स्टॉप जो है आपको चेनेज 107 के बाद 107-8 के पास मिलेगा। चेनेज आपको मैं कभी समझाऊंगा, ये आप जानते हो तो बहुत अच्छा। तो पहला रेस्ट स्टॉप मिल गया हमें 107 चेनेज पे और अभी हम रुकेंगे यहाँ, देखते हैं फिर। भाई रेस्ट स्टॉप के नाम हट गया, रेस्ट स्टॉप नहीं है, पेट्रोल पंप है पर लिखा रेस्ट स्टॉप। हो सकता है इन फ्यूचर खुले, अभी वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो जो 107 चेनेज पे रेस्ट स्टॉप लिखा है उस पर रुकने का कोई मतलब नहीं है। हाँ तेल लेना है तो प्रॉपर फंक्शनल क्या कहते हैं पेट्रोल पंप है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। और बाकी रेस्ट स्टॉप नहीं है, कुछ खाने का नहीं है। अभी अब आगे देखते हैं कहाँ मिलता है। एक तो है मेरे ख्याल सुल्तानपुर के बाद या सुल्तानपुर के आसपास, देखते हैं अभी कहाँ क्या मिलता है। यहाँ पे तो कुछ नहीं है भाई। चेनेज की अगर हम बात करें तो कभी भी कोई हाईवे, एक्सप्रेसवे या जो भी नेशनल हाईवे बन रहा है या कोई भी रोड वैसा, तो वो सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। तो जैसे 100-100 मीटर का सेक्शन डिवाइड करते हैं और फिर किलोमीटर वाइज भी होता है। जैसे जनरली तो ये 100-100 मीटर का इंटरवल ही होता है, क्योंकि जब हम ग्रीनफील्ड में काम कर रहे होते हैं तो इसी चेनेज की हेल्प से हमको पता चलता है अलाइनमेंट का, और प्रॉपर अलाइनमेंट पे काम हो पाता है। बाकी जो आप देखते हैं किमी मतलब किलोमीटर 112, 110 ऐसे लिखा, तो वो हर 1 किलोमीटर के बाद आपको मिलेगा ऐसा। और जो चेनेज नीचे भी लिखा है, जैसे आपको लिखा हो मानिए 112.1, 112.2, यानी 112 किलोमीटर और 100 मीटर, या फिर 112 किलोमीटर और 200 मीटर। तो अगर 112.2, 112.3 है तो इसका मतलब 100 मीटर वो बढ़ता जा रहा है। जैसे ही 112.9 के बाद आप देखिएगा 113 किलोमीटर का वो बोर्ड मिल जाएगा आपको, साइन बोर्ड लगा हुआ। तो 1-1 किलोमीटर के इंटरवल पे भी रहता है और 100-100 मीटर के भी उस पर रहता है। ये सभी नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे में आपको मिलेगा। कई जगह अगर वो रोड में मेंटेन नहीं है, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं तो नहीं भी होता है। जानते ही हो आप, ठेकेदार हर तरह के होते हैं, पर जो अच्छे वाले होते हैं और लंबा काम करते हैं, जो अच्छे बड़े ठेकेदार होते हैं, वो इन चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखते हैं। प्रॉपर इंडिकेशन आपको मिलेगा हाईवे पे। जैसे अब ये जो रोड है पूर्वांचल, ये यूपेडा वालों ने बनाया है, तो यूपेडा वालों ने काफ़ी चीज़ों का ध्यान दिया है। नया है तो अभी रिफ्रेशमेंट पॉइंट या पम्प्स वगैरह जो हैं वो कम है। तो इन फ्यूचर वी एक्सपेक्ट बेटर, यूपेडा वालों से यही कहना है। और रोड तो खैर हम लोग भी बनवा रहे हैं, तो दर्द समझते हैं। इतना लंबा रोड है भाई, कुछ ना कुछ छूटता ही है, कुछ ना कुछ आगे पीछे होता ही है, ठीक है। और जो कई बार एंड्योरेंस होते हैं रोड पे, वो कई बार मेंटेनेंस वर्क जो चलता है बनने के बाद, उसके वजह से भी, क्योंकि जो मेंटेनेंस लेते हैं या वही ठेकेदार कर रहा है, तो ये शायद ध्यान नहीं दे पाते उस टाइम पे कि रोड को प्रॉपर एक स्लोप दी जाए, मतलब एक ड्राइव स्लोप मिले गाड़ी को। जब कोई ड्राइव कर रहा है तो उसको फील आनी चाहिए कि मैं एक्सप्रेसवे पे चल रहा हूँ। अगर हमारी गाड़ी हचके खाती रहेगी तो क्या मतलब एक्सप्रेसवे पे चलने का, है ना। पैसे हम तभी तो दे रहे हैं आपको, वरना तो अल्टरनेट रूट भी है जाने के। तो गाइज मैंने 100 किलोमीटर पीछे 1340 ओडोमीटर रीडिंग पे इस इको मोड लगाया था, और तब से क्रूज़ कंट्रोल सेट कर रखा है। पहले 92 था, फिर 95 कर दिया, बस इतना ही चेंज किया है बीच में। और अभी जो एवरेज निकल के आई वो है 15.3, और सेम अब 1440 हो ही गया है, किलोमीटर और बचा है। तो मतलब 100 किलोमीटर के इंटरवल पे इसने मुझे जो एवरेज शो किया वो किया है 15.3। मेरे ख्याल से एवरेज ज़्यादा की आई होगी, इसमें कुछ ग्लिच चल रहा है। एक्चुअली जो नई वाली गाड़ी आई है टाइप 2 अपनी, वो है। तो मैंने सर्विस सेंटर में भी पूछा था, तो उन्होंने ये कहा कि सर अभी 1 महीने के अंदर सारा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। और ये कई गाड़ियों में दिक्कत आ रही है कि ओडोमीटर थोड़ा लेट रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। तो कुछ दिनों बाद ये दिक्कतें आती हैं, तो वो कर रहे, सॉफ्टवेयर उनका अपडेट आया नहीं है। तो वो कह रहे थे 15-20 दिन में आ जाएगा। फिर मैं जैसे ही जाऊंगा तो वो मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे। और एक्चुअली क्या है कि म्यूज़िक सिस्टम और जो अभी की ओडोमीटर है, मतलब जो मीटर की वो है, ये दोनों सेम उस पर है, क्या कहते हैं, कनेक्टेड है आपस में। और हरमन वालों ने ही इसको प्रोवाइड किया है। तो इन्होंने हरमन वालों से वो डाला है, टाटा वालों ने। तो हरमन वालों का कहना है कि वो जल्द से जल्द वो सॉफ्टवेयर दे देंगे अपडेटेड, और फिर ये जो ग्लिच है शायद वो ठीक हो जाए। तो करंट टाइम के हिसाब से हम बात करते हैं, बाद की बात बाद में, अभी की बात अभी। तो ये देखिए मैं दिखाता हूँ, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर पूरा हो ही गया है ये। और
ये देखिए 100 किलोमीटर पूरा होने के बाद 15.3 का ओवर क्रूज तब से डला है। तो गाइज अब मैं इसको इको मोड से हटा के सिटी मोड में डालता हूँ और फिर 100 किलोमीटर के बाद ये देखेंगे कि क्या एवरेज रह गया सिटी मोड में। तो सिटी मोड मैंने डाल दिया है और अब क्रूज़ लगाया है 100 पे, क्योंकि इको के हिसाब से 90-95 ठीक था। अभी क्या सिटी मोड के हिसाब से 100 तो चलनी चाहिए यार, पूर्वांचल है, कितना देर मैं भी बर्दाश्त करूँ। तो अभी 100 पे लगा दिया है क्रूज़ और सिटी मोड में है। तो अब आगे का देखते हैं 100 किलोमीटर बाद कैसा रिव्यू रहता है। गाइस अभी 100 किलोमीटर और हो गया है और सिटी मोड पे ड्राइव कर रहा हूँ मैं और अभी जो एवरेज निकल के आया है 16.3 सिटी मोड पे। तो अब इसके बाद स्पोर्ट्स मोड लगाते हैं और देखते हैं कि अब 100 किलोमीटर और जो चलेंगे उस पर क्या एवरेज रहता है। पहुंच गए हैं यूपी बिहार के बॉर्डर पे। बलिया बक्सर का जो बॉर्डर है जो गंगा नदी के ऊपर से जा रहा है वहीं पहुंच गए हैं। ये साइड लेन अभी बन रहा है और हम लोग ये गंगा जी के ऊपर से पार कर रहे हैं, यही बॉर्डर कहलाता है। तो अभी जैसे ही उस साइड चले जाएंगे तो बिहार पुलिस अपने को मिल जाएगी, इधर यूपी पुलिस थी और ये वो हो गया जो पुल है बीच में, यही गंगा जी के ऊपर यही है बॉर्डर। बगल में रोड बनाई जा रही है तो बढ़िया रोड बन जाएगा अभी बॉर्डर के लिए फ़िलहाल। ये गंगा जी अपना, अगर आपको दिख रहा हो, धूप में चमक ना रहा हो तो गंगा जी इधर है और ये हम लोग पुल पार कर रहे हैं। ये देखो ये गंगा जी और ये पुल बन रहा है अपने इस साइड पे जो प्रॉपर फिर रूट बन जाएगा क्रॉस करने का, हाईवे का पार्ट है। ऐसा पहले था कि बिहार घुसने के बाद पटना तक स्ट्रगल करना पड़ता था, पर अब ऐसा नहीं रहा है और रोड काफ़ी सही हो गया है। बस कुछ अब मेरे ख्याल ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने की बात है। अगर लोग करें तो आप इजीली 100-120 पे क्रूज़ करके पटना जा सकते हैं, मतलब एक नॉर्मल वो, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जो आउटर ये NH 922 बना है काफ़ी हेल्पफुल लग रहा है। लास्ट टाइम मैं आया था मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, मात्र 120 किलोमीटर के लिए मुझे 3.5 घंटे लग गए थे। तो अभी मैं सही मेरे ख्याल चल रहा हूँ और वही 90-100 की स्पीड अपनी बनी है जैसा जहाँ पे। बाकी थोड़ा सा अभी लोगों को सीख देने की ज़रूरत है इस हाईवे पे। जब तक ये समझ जाएँ तो फिर ये बहुत स्मूथ है, एज लाइक जैसा यूपी में रोड है वैसा यहाँ भी है। ये रोड बना है और कहीं भी ऐसा नहीं है कि रोड की चौड़ाई ना हो, सब बढ़िया है, स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर से मैं वही कह रहा हूँ, बस जो ज़रूरत है वो लोगों को थोड़ा ट्रैफिक रूल सिखाने की ज़रूरत है, बाकी सब स्मूथ है। चलिए अब इसी रास्ते से अपन लोग पटना चलते हैं फुल पावर और मज़े करते हैं। ये पूरा ये आउटर बना है एक्चुअली, ये पूरा बक्सर आरा ये सब के आउटर से निकाला गया है। तो काम चल ही रहा है, ये देखिए पेंटिंग वेंटिंग का काम चल रहा है, अभी मार्किंग कर रहे हैं लोग, ठीक है। पूरा आउटर से निकाल दिया गया। अब हम लोग को आरा बक्सर के जाम में नहीं फंसना है, बाहर ही चल देना है। तो बाकी बढ़िया है सब सिस्टम। चलिए पटना पहुंचा जाए फटाफट। अब 16.9 का एवरेज दे रही है गाड़ी। जब स्पोर्ट्स मोड डाला था तो 14-14.5 तक गई थी और फिर वापस से सिटी मोड में ही मैं ड्राइव कर रहा हूँ और 16.9 का एवरेज है। तो इससे ऊपर तो नहीं क्रॉस हुआ, पर 16.9 काफ़ी टाइम से मुझे अब मिल रहा है। तो मैं ये मानता हूँ अगर 16.9 एक सफारी गाड़ी के लिए अगर एवरेज है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इवन बहुत बेटर ऑप्शन है। क्योंकि पहले वाली सफारी 8-10 का एवरेज देती थी शहर में और हाईवे पे 12-13 का। तो उस हिसाब से तो भाई साहब बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है इन्होंने जो भी बनाया हो। लेकिन अब ये नहीं कहना सही होगा कि सफारी है तो भाई तेल खूब पिएगी। हाँ पिएगी, बड़ी गाड़ी ली है भाई साहब तो इतना तो करना है आपको सब चीज़ों को लेके। लेकिन हाँ ये है कि अपना नॉर्मल एक एवरेज मेंटेन कर रही है और इसमें कोई बुराई नहीं है। चलाने में तो ना पूछो आप, रॉकेट है बिल्कुल, जैसा चाहो वैसा चलाओ इसको, ठीक है। शिकायत का कोई मौका नहीं हमारे को दिया इसने। तो
गाड़ी जो हमारी चार्ली है फुल पावर रोड पे दौड़ रही है, तब से नॉन स्टॉप ही चल रहा हूँ, कहीं रुका नहीं हूँ मैं, चले जा रहा हूँ। और पटना ही गाड़ी रुकेगी अब सीधा। पहुँच गए हैं पटना के अंदर और ट्रैफिक कंडीशंस की वजह से मैंने बीच में कैमरा नहीं खोला। बाकी ये देखिए पाटली पथ पर आपका स्वागत है। और ये रोड भी ऊपर से जो जा रहा है हमारे घर को जाता है, और अभी अपन लोग पुराने रास्ते से आए हैं, अब इससे आना होता तो थोड़ा लंबा घूमना पड़ता। तो बाकी पटना पहुंच गए हैं और पहुंचते हैं घर, फ्रेश व्रेश होके भाई बंधुओं से मुलाकात की जाएगी और फिर कल का देखते हैं। कल प्लान दूसरा है एक, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। बाकी भाई ट्रैफिक बहुत है तो मैं अलविदा कहता हूँ सब भाइयों को, जितने लोग देख रहे हैं। टाटा बाय बाय।